और आप देख रहे हैं देवीस व्लॉग फेसबुक पेज। यहाँ पर मौजूद महमूद गजनवी का मस्जिद और राजागीरा की जो खंडरात है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो हम तकरीबन पहुंच गए, 20 मिनट रास्ता पैदल बाकी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बोर्ड लगाया है इस पे लिखा है कि महमूद गजनवी मस्जिद और राजागीरा की तारीख़ी किले में खुशामदीद। तो आगे 20 मिनट का रास्ता है, आ सकते हैं बाइक पे या गाड़ी पे, और इसके आगे आप सीढ़ियों पे चढ़कर जा सकते हैं। तो हम चलते हैं आगे और आपको दिखाएंगे तारीख़ी मकामात, राजागीरा की जो खंडरात है वो भी दिखाएंगे, और जो मस्जिद महमूद गजनवी ने बनाया है तो वो भी दिखाएंगे। तो दोस्तों ये है वो मस्जिद जो महमूद गजनवी ने 1000 साल पहले बनाया था, और ये इसका रास्ता है, और ये जो सामने उसका मेन दरवाज़ा है और इस पर गेट लगाया है। तो ये आप देख सकते हैं इसको ताला लगाया हुआ है। इस मस्जिद का नाम है सुल्तान महमूद गजनवी मस्जिद, और ये 440 हिजरी में तामीर हुई है। ये मस्जिद शुमाली पाकिस्तान की सबसे पुरानी मस्जिद है, और मस्जिद के इहाते से 1984 में एक पत्थर दरियाफ्त हुआ था, जिस पर दर्ज था कि महमूद गजनवी ने अपने भतीजे हाकिम मंसूर को इसकी तामीर का हुक्म दिया। इसके बाद फिर हाकिम मंसूर ने अपने सुबह सलार नौशगीन की ज़ेर निगरानी मस्जिद की तामीर करवाई, और कुतबे की दरियाफ्त के बाद जो पत्थर दरियाफ्त हुआ, इसके बाद इटली के आसार कदीमा के माहिरीन ने 1985 में सुल्तान महमूद गजनवी मस्जिद को दरियाफ्त किया। इस दौर में बनाया गया मस्जिद एक उम्दा ढांचा पेश करता है। फिर 28 मार्च 2010 को नमाज असर अदा की गई, जो तकरीबन 1000 साल बाद इसमें नमाज अदा की गई। और इसकी राइट साइड में ये है रिहाइश का जो तालिब इल्मों के लिए बनाया गया था। है इस मस्जिद का सहन, आप देख सकते हैं पीछे आप, ये मेहराब है, और ये है सतून की जगह जहाँ पर सतून होते थे। यह है सतून की जगह, और यह है इसका मेहराब। ये है मेहराब, अल्लाह रसूल मोहम्मद। और ये छोटे बक्स पड़ा हुआ है, पता नहीं इसमें क्या होगा, शायद कुरान होगा इसमें। और ये छोटा बक्स भी पड़ा हुआ है, और ये है मस्जिद जहाँ पर नमाज पढ़ते थे लोग। और ये है इसका सहन, जो अभी मैं खड़ा हूँ, ये है सहन मस्जिद का। इधर लिखा भी हुआ है लॉन सहन। और ये है वज़ू की जगह जहाँ पर लोग वज़ू करते थे। और ये थी इस मस्जिद में कुरान पढ़ने की जगह। यहाँ पर बच्चे कुरान पढ़ते थे, जो भी कुरान पढ़ता तो वो यहाँ बैठ के ही पढ़ता था। और ये सामने इसका दीवार है। मस्जिद के लेफ्ट साइड में एक दरवाज़ा है, तो उसको भी देखते हैं आगे कि क्या है। तो चलते हैं आगे। ये एक कमरा है, और उधर लिखा हुआ है कि रिहाइशगाह, तो शायद ये मौलवी साहब का रिहाइशगाह था, ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ दो छोटे छोटे कमरे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये इसके साथ दो छोटे छोटे कमरे हैं। तो इधर कुछ नहीं लिखा, पता नहीं ये क्या था।
तो शायद इस कमरे के साथ कुछ छोटे छोटे रूम्स होता था। और आगे चलते हैं तो इधर लिखा हुआ है कि कब्रिस्तान। तो इधर तो कोई ख़बर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आगे कोई। तो ये था महमूद गज़नवी का बनाया हुआ मस्जिद। और अभी आगे चलते हैं। आगे हम आप लोगों को दिखाएंगे कि राजागीरा का जो खंडरात है, उनका जो घर था, रिहाइश गाह था, तो वो भी दिखाएंगे। तो आगे चलते हैं, स्टूडियो पे चलते हैं। तो हम पहुंच गए हैं राजागीरा के क़िले में, और ये क़िले का मेन रास्ता है। और सीढ़ियाँ बनाई है काफ़ी अच्छे डिज़ाइन से। तो इसकी तारीख़ कुछ ये है कि राजागीरा एक काफ़िर राजा था, हुक्मरान था यहाँ का, और यहाँ पर हुक्मरानी करता था। तो फर्स्ट टाइम जब महमूद गज़नवी यहाँ आया तो राजागीरा के साथ जंग लड़ी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए क्योंकि ये लोग काफ़ी ऊंचाई पर थे। तो महमूद गज़नवी ने जंग लड़ी उसके साथ, लेकिन क़िले को फतह नहीं किया। तो वो वापस चले गए। जब दोबारा आया तो उन्होंने इस क़िले का जो पानी का कनेक्शन था उसको काट दिया। तो जब उन्होंने इसे पानी का कनेक्शन काट दिया तो इसके बाद उनके पास, इन काफिरों के पास पानी की किल्लत आ गई, और जो पानी उन्होंने स्टोर किया था वो भी ख़त्म हो गया। तो वो सामने लड़ाई के लिए तैयार हो गए। तो जंग महमूद गज़नवी ने जीता। तो इसी तरह महमूद गज़नवी ने इस क़िले को फतह किया, और इस सारे इलाके पर मुसलमानों की और महमूद गज़नवी की हुक्मरानी शुरू हो गई।